हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मिस्टर नरेंद्र राजपूत आपको 9वां चैप्टर 12th केमिस्ट्री का पढ़ाने जा रहा था। उसमें मैंने आपको संरचनात्मक समवायता में आयन समवायता पढ़ा दी, हाइड्रेट समवायता पढ़ा दी, बंधन या लिंकेज समवायता पढ़ा दी, समन्वय समवायता पढ़ा दी। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा लिगेंड समवायता। ये संरचनात्मक समवायता का ही टाइप है, लिगेंड समवायता। ठीक है, ये 5वें नंबर की है संरचनात्मक समवायता। इसको बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? लिगेंड आइसोमेरिज्म। इस वीडियो को पूरा वॉच करना और इसको सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास होते आ जाए। लिगेंड समवायता ऐसी समवायता होती है, ऐसी उपसह संयोजक यौगिकों में पाए जाने वाली समवायता जिसमें लिगेंड स्वयं समवायता दर्शाते हैं, स्वयं समवायता दर्शाते हैं, उसे लिगेंड समवायता कहते हैं। उसे लिगेंड समवायता, लिगेंड आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, दोज आइसोमेरिज्म इन विच सेल्फ लिगेंड रिप्रेजेंट आइसोमेरिज्म विच इज कॉल्ड लिगेंड आइसोमेरिज्म। Those isomerism in which self ligands represent isomerism which is called ligand isomerism. ओके, इस समवायता में क्या होता है? लिगेंड स्वयं समवायता दर्शाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, ऐसा कौन सा लिगेंड है? उदाहरण क्लोरोफेनिल लिगेंड। क्लोरोफेनिल लिगेंड, ये क्लोरोफेनिल लिगेंड है। इसका अणुसूत्र C6H4Cl होता है। ये क्लोरोफेनिल लिगेंड के 3 समावयवी पाए जाते हैं, के 3 समावयवी। कौन कौन से? देखो, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो C6H5 हो जाएगा। एक और हाइड्रोजन हटा दें तो C6H4 हो जाएगा। और इस स्थिति पर जोड़ दें क्लोरीन तो ये हो जाएगा 2-क्लोरोफेनिल। क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोफेनिल। एक बार फिर समझो, मैंने आपको बताया कि बेंजीन, जो बेंजीन होता है उसका सूत्र क्या होता है? C6H6। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएं, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होती है। अगर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये C6H5 हो जाएगा। एक और हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाएं तो C6H4 हो जाएगा। अगर इस स्थिति पर Cl जोड़ देंगे तो ये Cl हो गया दूसरी स्थिति पर। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? C6H4Cl, ये दूसरी स्थिति पर जुड़ गया, ये अणुसूत्र हो गया। अगर इसी स्थान पर हम इसको Cl को यहाँ जोड़ देंगे तीसरी स्थिति पर, तो इसको बोलेंगे 1 2 3 क्लोरोफेनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 क्लोरोफेनिल। और इसका अणुसूत्र क्या होगा? C6H4Cl कौन सी स्थिति पे? तीसरी स्थिति में है। ऐसे ही इसको ऐसे जोड़ें, चौथी स्थिति से जोड़ें तो इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। ये पहली स्थिति हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी स्थिति, तो इसको बोलेंगे 4 क्लोरोफेनिल। 4 क्लोरोफेनिल का अणुसूत्र क्या होगा? C6H4Cl कौन सी स्थिति में? चौथी स्थिति में। तो आप देख रहे हैं कि इसके क्लोरोफेनिल लिगेंड के 3 समावयवी स्वयं ही समवायता दर्शा रहे हैं। स्थिति समवायता, स्थिति भिन्न भिन्न हो रही है। तो अब इनसे बने हुए संकुल यौगिक होंगे, उनमें लिगेंड समवायता पाई जाएगी। तो आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। अब इनके मैं उदाहरण बता देता हूं। देखिए, इन तीनों से बने हुए संकुल यौगिकों का उदाहरण बता देता हूं। CrNH3 का होल 5। यहां पर मैं पहला वाला जो लिगेंड है C6H4Cl दूसरी स्थिति पर जोड़ देता हूं, और ये बड़ा कोष्टक के बाद यहां बाहर लगा देता हूं Cl2। ओके, आप देख रहे हैं कि इस संकुल यौगिक में ये 2-क्लोरोफेनिल लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसका दूसरा समावयवी क्या होगा? ये होगा भैया CrNH3 का होल 5 मजला ब्रैकेट C6H4
Cl, ये तीसरी स्थिति से जुड़ा होगा, ये 3 क्लोरोफेनल है, ठीक है। और तीसरा देखेंगे CrNH3 का होल 5 मजला ब्रैकेट C6H4 Cl, यहाँ चौथी स्थिति से जुड़ा है, यानी 4 क्लोरोफेनल लिगेंड है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों इसके समावी जो बन रहे हैं, इनके तीनों के अणुसूत्र समान हैं, लेकिन क्लोरोफेनल लिगेंड की स्वयं समावयता दर्शा रहा है 2 क्लोरोफेनल, 3 क्लोरोफेनल और 4 क्लोरोफेनल। इस तरह से तीनों अलग अलग समावी दर्शा रहे हैं, समावयता दर्शा रहे हैं, तो इनसे समावयता उत्पन्न होगी लिगेंड समावयता। तो ऐसी समावयता जिसमें 2 या 2 से अधिक संकुल यौगिकों के अणुसूत्र समान हैं, लेकिन लिगेंड स्वयं समावयता दर्शाए, तो उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड समावयता। ध्यान रखना, आपकी बुक में यहाँ Cl3 दे रखा है आरबीएससी बोर्ड में, वो गलत है, Cl2 आएगा, क्योंकि क्लोरोफेनल लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड है। 1 माइनस का ये हो गया, 2 माइनस के हो गए, तो माइनस के 3 इस क्रोमियम के थर्ड आवेश को उदासीन कर देंगे, ठीक है। क्रोमियम या थर्ड स्टेट में है, तो ध्यान रखना इसका नाम क्या हो जाएगा। जैसे देखें तो पेंटाएमीन 2 क्लोरोफेनल, पेंटाएमीन 2 क्लोरोफेनल क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, और इसका क्या हो जाएगा पेंटाएमीन 3 क्लोरोफेनल क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसका क्या हो जाएगा पेंटाएमीन 4 क्लोरोफेनल क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ये इनके नाम हो जाएंगे, ओके। पहले वाले का नाम मैंने क्या बताया था, देखो पेंटाएमीन 2 क्लोरोफेनल क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। यहाँ थर्ड क्यों आया, क्योंकि इसको x मान लेंगे, 5 NH3 पर 0, C6H4 Cl पर माइनस का 1 होगा, इस पर कितना आवेश होता है, माइनस का 1, ध्यान रखना। और 2 क्लोरीन पर माइनस के 2 हो गए, तो माइनस माइनस के माइनस 3 हो गए, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। यहाँ क्रोमियम की थर्ड ऑक्सीजन अवस्था आएगी। पेंटाएमीन 2 क्लोरोफेनल क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, पेंटाएमीन 3 क्लोरोफेनल क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, और लास्ट वाले का क्या नाम होगा पेंटाएमीन 4 क्लोरोफेनल क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ओके, यू आर राइट। ये लिगेंड समावयता आपको समझ में आ गई होगी। मेरे वीडियो को पूरा वॉच करना और माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको केमिस्ट्री का बढ़िया टीचर मिल सके और इसमें मजा आ जाए आपको। इसके बाद मैं छठवीं समावयता के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। वो समावयता है उपसह संयोजन स्थिति समावयता। उपसह संयोजन स्थिति समावयता, उपसह संयोजन स्थिति समावयता को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ओके, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संकुल यौगिक होंगे, उनके अणुसूत्र समान होंगे, क्या होंगे, अणुसूत्र समान होंगे, परंतु लिगेंडों की बंधन में भिन्नता होगी। लिगेंडों के बंधन में क्या होगी, भिन्न भिन्न भिन्नता पाई जाएगी, तो उन्हें कहेंगे उपसह संयोजन स्थिति समावयवी। 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, क्या हो भैया, अणुसूत्र क्या होंगे, समान, लेकिन लिगेंडों की बंधन में क्या होगी, भिन्नता होगी। लिगेंडों के बंधन में क्या होगी, भिन्नता, तो उन्हें क्या कहेंगे, उपसह संयोजन स्थिति समावयवी कहेंगे, और इस प्रक्रिया को उपसह संयोजन स्थिति समावयता कहेंगे। ये समावयता लिगेंड सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिकों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिकों में पाई जाएगी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सेतु लिगेंड, सेतु लिगेंड का मतलब ब्रिज लिगेंड, ब्रिज लिगेंड्स, सेतु लिगेंड युक्त संकुल, संकुलों के अणुसूत्र समान हो, परंतु लिगेंडों के बंधन व स्थिति में भिन्नता, बंधन व स्थिति में भिन्नता पाई जाती हो, तो उन्हें उपसह संयोजन स्थिति समावयवी कहेंगे।
उपसह संयोजन स्थिति समावयवी कहते हैं तथा इस समावयवता को उपसह संयोजन स्थिति समावयवता कहते हैं। इस समावयवता को क्या कहते हैं? उपसह संयोजन स्थिति समावयवता कहते हैं। इस समावयवता को उपसह संयोजन स्थिति समावयवता कहते हैं। ये सेतु लिगैंड युक्त संकुल यौगिकों में पाई जाती है भैया, इसका याद रखो। उपसह संयोजन स्थिति समावयवता कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म सेतु लिगैंड युक्त संकुल यौगिकों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है भैया? ये सेतु लिगैंड युक्त संकुल यौगिकों में ये समावयवता पाई जाती है। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। तो इसके अब देखिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखिए NH3 का होल 4, ठीक है, Cl, NH3 का होल 4 CO, इससे जुड़ा हुआ है NH2, यहाँ ये O2 माइनस जुड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ ये CO है और यहाँ पर ये NH3 का होल ट्वाइस और ये Cl2, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ O2 पर माइनस हो जाएगा, NH2 पर माइनस हो जाएगा, -1 -2 हो गए, ठीक है। और यहाँ देखेंगे 2 Cl हैं, 2 Cl पर कितने हो जाएंगे? 2 माइनस के हो जाएंगे, तो 2 माइनस के हो गए, 2 माइनस के हो गए, 4 हो गए माइनस के, और दोनों कोबाल्ट पर थर्ड देखेंगे तो 6 हो जाएंगे, तो इसके ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +2। ये O2 कौन सा है यहाँ पर? ये O2 माइनस में है। O2 माइनस क्या होता है? सुपर ऑक्साइड एनायन होता है, तो इसको हम सुपर ऑक्सो लिगैंड कहेंगे। और NH2 का क्या होता है? अब इस माइनस का 1 होता है, इसको एमाइडो कहेंगे। क्या कहेंगे? एमाइडो। क्या कहेंगे? इसको एमाइडो कहेंगे। तो आप देख रहे हैं सुपर ऑक्सो और एमाइडो, ये लिगैंड माइनस के हो गए, दोनों क्लोरीन माइनस के, 2 माइनस के हो गए, तो माइनस के 4 हो गए, और दोनों कोबाल्ट पर थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, तो आप देखेंगे तो 6 हो गए, 6 में से 4 जाएगा तो +2 आ जाएगा ऊपर। अब आप देखिए ये जो संकुल यौगिक है, इस संकुल यौगिक का नाम भी आप लिख लेंगे। टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमाइडो, म्यू सुपरऑक्सो, ठीक है, डाईएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसको पहले बता चुका हूं इनका नामकरण मैं आपको। अब बात करते हैं कि इसका जो नाम है इसमें क्या ध्यान देना है। ये ध्यान देना है कि पहले हमने यहाँ से लिगेंड नाम लिखा टेट्राएमीन, फिर कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमिडो लिखा, फिर म्यू सुपरऑक्सो, फिर इनमें लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर धातु का नाम, डाईएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब ये असममित है, ये कैसा है? असममित। अब सममित बनाना है, तो सममित कैसे बनाएंगे? यहाँ NH3 के 3 कर देंगे और एक क्लोरीन उधर से यहाँ ले जाएंगे, 3 एमीन लिगेंड इधर हो जाएंगे, एक क्लोरीन, फिर कोबाल्ट से जुड़ेगा, फिर NH2, फिर O2, फिर एक कोबाल्ट से जुड़ेगा, फिर NH3 का होल थ्राइस हो जाएगा, फिर Cl, और इसके ऊपर हो जाएगा 2+, ये हो जाएगा सममित। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या हो गई? ये लिगेंड के बंधन में स्थिति में भिन्नता हो गई, ठीक है। ऊपर वाला असममित है, नीचे वाला सममित है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ NH3 दोनों 3 हो गए, क्लोरीन 1 हो गया, ठीक है। तो ये सममित हो गया। क्या हो गया? सममित। और ऊपर वाले में देखेंगे तो इसमें अलग अलग है, तो ये असममित हो गया। क्या हो गया? असममित। तो आप देख रहे हैं कि ये जो समावयवता होगी, उपसह संयोजन स्थिति समावयवता हो जाएगी इनमें दोनों में, और सेतु लिगैंड युक्त संकुल यौगिकों में ये समावयवता पाई जाती है। ओके, लास्ट संरचनात्मक समावयवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दे रखी है बहुलकीकरण समावयवता। हालांकि बहुलकीकरण समावयवता है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और ये क्या होती है बहुलकीकरण समावयवता? बहुलकीकरण समावयवता उपसह संयोजक यौगिकों में पाई जाने वाली ऐसी समावयवता है कि जिसमें अर्धसूत्र क्या होते हैं भैया? अर्धसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, ये अलग है हटके, और मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं, ठीक है।
तो ये होती है बहुलकीकरण समवायता। देखो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ये संरचनात्मक समवायता का ही एक टाइप है, इसको पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म ये एक संरचनात्मक समवायता का ही एक प्रकार है। दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अर्थसूत्र क्या होते हैं, भिन्न, अर्थसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। अब तक हम जितनी भी संरचनात्मक समवायता पढ़ रहे थे उनमें अर्थसूत्र समान थे, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है और मूलानुपाती सूत्र समान होंगे। मूलानुपाती सूत्र समान, मूलानुपाती सूत्र का मतलब एम्पेरिकल, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होंगे, समान होंगे। और अर्थसूत्र का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे। ऐसे समावेवी संकुल यौगिकों को, उपसहसंयोजक यौगिकों को बहुलकीकरण समवायी कहते हैं और इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण समवायता कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। PTNS3 का होल 4, ठीक है, PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, ये जो संकुल यौगिक है इसमें प्लेटिनम और NH3 और Cl2 में जो अनुपात है वो 1:2:2 है। ओके, यू आर राइट। तो इसमें देखिए दूसरा जो बनेगा इसका समावेवी PTNS3 का होल 4 और PTCl4, इसमें देखिए प्लेटिनम कितने हो गए, 2 हो गए, और NH3 कितने हो गए, 4 हो गए, और क्लोरीन कितनी हो गई, 4। लेकिन इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:2:2 हो गया। ओके, फिर तीसरा जो बनेगा वो ये बनेगा PTNS3 का होल थ्राइस Cl का होल ट्वाइस और PTNS3 और Cl3, ये बनेगा। इस संकुल यौगिक को देखो तो इसमें प्लेटिनम 2 और 1 3 हो गए, 3 प्लेटिनम हो गए। यहाँ देखो NH3 3 है, 3 दूनी 6 और 1 ये हो गया। देखो यहाँ NH3 कितनी हो गई, 3 NH3 है, तो 3 NH3 के कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7। और क्लोरीन देखिए यहाँ, ये क्लोरीन, यहाँ आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें जो NH3 है वो NH3 की संख्या इस तरह से हम निकालेंगे कि NH3 की संख्या इस टाइप से आए तो उसमें जो अनुपात है वो एक जैसा आ जाए। क्या आ जाए, अनुपात एक जैसा आ जाए। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ जब NH3 की संख्या देखेंगे तो 6 हो गई, तो यहाँ हम Cl4 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, Cl4। तो देखो NH3 इसमें कितने हो गए, 6 हो गए। क्लोरीन देखो, यहाँ क्लोरीन 2 क्लोरीन ये हो गया और 4 ये हो गए, तो कितने हो गए क्लोरीन, 6 हो गए। अब इसका अनुपात देखो, 1:2:2 हो गया। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेटिनम का यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो सेकंड है, तो 4 क्लोरीन पर देखेंगे तो -4 और +2, इसके ऊपर -2 आ जाएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा 2। प्लेटिनम का यहाँ सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था है, 1 क्लोरीन पर देखेंगे -1 1 +, तो इसके ऊपर 1 + आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये तीनों है, इनके अर्थसूत्र भिन्न भिन्न है, लेकिन मूलानुपाती सूत्र देखेंगे तो 1:2:2, यानी प्लेटिनम NH3 और क्लोरीन का जो अनुपात है वो 1:1 1:2:2 आ रहा है। तो ये बहुलकीकरण समवायता पाई जाती है। ये BSc के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IIT नीट जीमेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने संरचनात्मक समवायता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संकुल यौगिकों की कंप्लीट करा दी। इसके बाद मैं त्रिविम समवायता के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा जरूर, मेरा दावा है, कमिटमेंट है। केमिस्ट्री में हर तरह की प्रॉब्लम के लिए मैं मिस्टर नरेंद्र राजपूत यानी मैं हूं ना, तो आप मेरे साथ जुड़िए और केमिस्ट्री का मजा लीजिए इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। आपको अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो एक बार मैं इसको फिर समझा देता हूँ। देखिए, प्लेटिनम से यहाँ 2 NH3 और 2 क्लोरीन जुड़ी है, अनुपात 1:2:2। ओके, यहाँ क्या किया जाए, प्लेटिनम से 4 NH3 जोड़ देंगे, प्लेटिनम की जो सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था होती है इसके ऊपर 2+ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ प्लेटिनम से 4 क्लोरीन जोड़ेंगे, यहाँ सेकंड स्टेट है प्लेटिनम की, चारों क्लोरीन की -4 हो जाएगी, तो यहाँ -2 आ जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस से 2 माइनस कट जाएगा, ये संकुल यौगिक बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें प्लेटिनम 2 हो गए और पूरे संकुल यौगिक में 4 NH3 होगी, 4 क्लोरीन होगी, तो अनुपात वो 1:2:2 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा बनता है उसमें ध्यान रखना है, प्लेटिनम से 3 NH3 और 1 क्लोरीन जोड़नी है और प्लेटिनम से 4 क्लोरीन जोड़नी है। लेकिन इस पर देखेंगे तो आप इस -2 होगा और इसके ऊपर देखेंगे तो प्लस 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इसका यहाँ आ जाएगा और 1 इसका यहाँ आएगा। कहने का मतलब है कि ऐसा संकुल यौगिक बनेगा और इनके आवेश को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंदर ही अंदर आपको समझना पड़ेगा। यानी पहले ये संकुल यौगिक बना होगा, प्लेटिनम की सेकंड ऑक्सीजन अवस्था, प्लेटिनम से 4 हमने लिगेंड जोड़े, 3 NH3 और 1 क्लोरीन, इसके ऊपर प्लस 1 आवेश होगा और प्लेटिनम से जुड़े हैं तो यहाँ 4 क्लोरीन है तो यहाँ देखेंगे तो -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इसका यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, तो रियल में ये संकुल यौगिक बनेगा ऐसे। तो अब देखो इस संकुल यौगिक में कि प्लेटिनम कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए, NH3 3 दूनी 6 हो गई और क्लोरीन 2 यहाँ हो गई, 4 यहाँ हो गई, तो 6 अनुपात 3:2, यानी इसको काट देंगे तो 1:2:2 आ रहा है। मतलब इनमें सूत्र भिन्न भिन्न है लेकिन मूलानुपाती सूत्र है, तो ये बहुलकीकरण समायोजन होंगे, बहुलकीकरण समायोजकता प्रदर्शित करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास होता आ जाए। ओके बाय।